नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में सीटेट ईवीएस की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। दोस्तों ये प्रश्न जो इसमें हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की। दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। यानी राधा नाम की एक लड़की है और उसके शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा जो है श्यामपट्ट पर पढ़ने में क्या कठिनाई महसूस कर रही है या उसे कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थ यानी ऐसे खाने के पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न में से पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। बताइए कौन से प्रचुर मात्रा में हो। देखने में कठिनाई हो रही है, तो देखने में कठिनाई हो रही है तो कहीं ना कहीं आंखों के से संबंधित है। और आंखों से संबंधित कौन सी विटामिन की कमी के कारण आंखों की संबंधित प्रॉब्लम होती है, वो होती है आपके विटामिन ए। क्या होती है? विटामिन ए। इसको हम क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग हो जाता है, यानी उसको क्या है? रतौंधी रोग हो गया है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के में क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं जमता? रुधिर का थक्का नहीं जमता है दोस्तों। विटामिन सी की बात करते हैं, इसकी कमी से क्या स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी जो है वो ज्यादातर खट्टे पदार्थों में देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी में क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सिर में दर्द होने लगता है, जोड़ों में भी दर्द होने लगता है और नाखून जो है कमजोर हो जाते हैं। तो आई होप ये आपको बढ़िया लगा होगा, तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे बोला गया है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण कौन सा वन्य जीव संरक्षण बात करते हैं, कौन सा वन्य जीव संरक्षण हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बताइए हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। बताइए कौन सा प्रसिद्ध है, बताइए, कमेंट करिएगा। बात करते हैं, क्या सरिस्का है, क्या दाचीग्राम है, क्या जिम कार्बेट है या रानीखेत है। बताइए। देखिए बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिम कार्बेट कहाँ है? जिम कार्बेट आपका ये कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइए जिम कार्बेट जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? आपका यूके में है। यूके यानी उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। वहीं हम सरिस्का की बात करते हैं। सरिस्का ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ये कहाँ स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे बोला गया है, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत की बात होती है तो इसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन जो दिवस है वो दोस्तों कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। और जो ओजोन परत है ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कि क्षरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का क्षरण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव करिए। बताइए किस कारण इसका जो है संरक्षण होने लगा? क्या रामसर सम्मेलन के कारण होने लगा, क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल या डरबन शिखर सम्मेलन? बताइए किसके कारण यह होने लगा? कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण यह क्या है? यह आयोजित होने लगा। बात करते हैं यहाँ हम ओजोन परत को कौन कौन सी गैसें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी निभाती है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO जो कि वाहनों से ज्यादातर निकलती है, CO2 जल वाष्प, मीथेन, ये सारी क्या है आपकी? ये आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इसमें आपसे बोला गया है, यह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया बताइए, दुर्लभ का मतलब धीरे धीरे गायब होती जा रही है। तो बताइए क्या वह मोर है, कोयल है, तोता है, गौरैया है? बताइए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए।
तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं जो गौरैया दिवस है ये कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है। ये आपका 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। मोर जो होता है, मोर जो है भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। कौन है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं, बताइए। क्या लद्दाख कारगिल में देख सकते हैं, कश्मीर केरल में देख सकते हैं, सिक्किम दार्जिलिंग में देख सकते हैं, या दिल्ली एवं मिजोरम में देख सकते हैं, बताइए बताइए कहां देख सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये तो पता होगा कि दिल्ली में नाव कहां से आ गई, तो ये तो वैसे ही कट गया, और कारगिल में तो है ही नहीं है। लद्दाख में क्या है, एक झील है, बस वहीं पे नाव चलती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि यातायात के साधनों के रूप में वहां तो घूमने के लिए करते हैं, तो सिक्किम में है नहीं है। तो एक ही आपका ऑप्शन क्या है, कश्मीर और केरल। केरल में क्या होता है, सबसे ज्यादा लंबी नाव कहां पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, और केरल में ही आपकी क्या है, शांत घाटी है। क्या है, शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां है, केरल में ही है। और केरल का यही फेवरेट डिश है जिसका नाम क्या है, टेपियोका। क्या है, टेपियोका जो है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट तरीके से खाया जाता है, टेपियोका। अब आपको कमेंट करके बताना है कि लिंगहू फेन कहाँ खाया जाता है, लिंगहू फेन जो है वो कहाँ खाया जाता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कहाँ खाया जाता है। करते हैं प्रश्न नंबर 6 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 में बोला गया है कि रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है। अब जो कपड़ा प्राप्त होता है वो क्या है, बहुत ही मजबूत है और चटक रंग का है, ठीक है, अधिक क्षेत्र युक्त नहीं है, यानी ज्यादा उसका क्षेत्र क्या है, फैला हुआ नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, और गंध सिर्फ एक ही उत्पन्न करता है, वो क्या है, पॉलिस्टर। क्या करता है, पॉलिस्टर। और भी आगे बढ़ लो, सभी जगह उपलब्ध है, सही बात है, उच्च तापमान पर पॉलिस्टर का कपड़ा कभी नहीं पहना जा सकता, और यह जो कपड़ा होता है वो कई कामों में लिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। अब आपको कीटभक्षी पौधा बताना है कि इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है, बताइए बताइए कौन सा नहीं है, कमेंट करिएगा। देखिए डायोनिया है, करेक्ट बात है। निफेथेंस, ये इसी को ही घटपर्णी कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, घटपर्णी कहते हैं, और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, ये क्या है, कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। संड्यू भी क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है, बट एजिटेटम जो है ये एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की दोस्तों। और प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और जो पहले से ही विजिट कर रहे हैं, देख चुके हैं, तो वो एक बार शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं, यानी दो जीव हैं और अलग अलग प्रजाति के हैं और वो एक साथ क्या संपर्क में आते हैं, और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को आप क्या कहेंगे, बताइए। संयोजिता कहेंगे, नहीं कहेंगे, सहोपकारिता नहीं कहेंगे, सहजीवी भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, परजीविता कहते हैं। एक को नुकसान हो और एक को क्या हो, फायदा हो, तो ऐसे को क्या कहेंगे, ऐसे संबंध को हम परजीविता कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कमेंट करिएगा कौन सी नहीं है, बताइए कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, मीथेन गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, CFC भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ये क्या है, ये ठंडे पदार्थों में पाई जाती है, यानी जो ठंडे करने वाले पदार्थ जैसे फ्रिज है, AC है, इसमें क्या CFC गैस होती है। तो एक ही रह गया क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में लॉक हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपसे बोला गया, निम्न में से कौन से पौधे का प्रयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है, बताइए।
डिब्बे बनाने और मकान बनाने में प्रयोग होता है? बताइए किसका प्रयोग होता है? बताइए। डिब्बे बनाने में क्या गन्ने का प्रयोग होता है? आप कहो गन्ने का प्रयोग नहीं होता। इसका प्रयोग तो चीनी बनाने में होता है। क्या चीनी बनाने में किसका? गन्ने का प्रयोग होता है। घास का प्रयोग होगा नहीं, मक्के का होगा नहीं, किसका? बांस का प्रयोग होता है। आपको पता नहीं है बांस असम में क्या होता है? बांस के 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। कहां बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। तो घर बनाए जाते हैं और इससे ही क्या डिब्बे भी बनाने का कार्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला है निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेंगे? बताइए इसका क्या होगा? कार्बन पदचिह्न को कम करने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो बताइए क्या है इसका? मांस एवं मछली खाना, सुरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना, दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन करना। भाई यहाँ कार्बन पदचिह्न को कम करने की बात हो रही है। स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करना, यानी मांस मछलियों का प्रयोग आप नहीं कर सकते, सुरक्षित डिब्बाबंदी युक्त का प्रयोग नहीं कर सकते, दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खा सकते। ऐसी वस्तु खा सकते हैं जिसको आपने क्या खुद ही उगाया हो। ठीक है, ऐसी वस्तुओं को आप खा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया कर्क रेखा किन में निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है? बताइए कर्क रेखा कौन कौन से भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है? तो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। जिनमें से कौन कौन से हैं वो आपको नाम आपको दिए गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनमें से क्या है, इनमें से क्या आपको देखने हैं कि कौन सा इनमें से राज्य है जहां से क्या है कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो बताइए कौन सा होगा इनमें से राइट आंसर? कमेंट करिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र से होकर गुजरती नहीं है, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरेगी, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिएगा बिहार से होकर के नहीं गुजरती, बिहार से होकर के नहीं गुजरती, गुजरात से होकर के गुजरती है, राजस्थान से होकर के गुजरती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में आपसे बोला गया है एक शहरी परिवेश में, यानी एक शहर में लोग रहते हैं और वहां के परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लेता है। जैसे कोई सब्जी वाला है, वह क्या है अगर उसकी कोई चीज नहीं बिक रही है और वो खराब ना हो जाए उससे पहले वह क्या करेगा? कम दाम पर बेच देता है। तो आपको बता दें निम्न में से कौन सा करेक्ट होगा? बताइए वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें विक्रय बेचने की कला का अभाव है। भाई वो तो बेचने वाला ही है, अभाव क्यों होगा उसमें? शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। संकटग्रस्त का मतलब, संकटग्रस्त का मतलब होता है जल्द से जल्द उसे बेचना, जल्द से जल्द बेचना। डी वाला गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं यहीं पे प्रश्न नंबर 14 की। इनमें से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? बताइए छानने की प्रणाली होती है। अब आपको बताना है किन में होती है। बताइए गौरैया में होती है? आप कहोगे नहीं होती। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। क्या गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है? मेकाओ में होती नहीं है, रेवर में होती नहीं है। क्या होती है? फ्लेंगोमो और हंसावर में क्या होती है? छानने की प्रणाली होती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। सरसों का तेल, सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? भाई बताइए सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं? बताइए कहाँ के लोग खाते हैं? कश्मीर के लोग खाते हैं। कहाँ के लोग खाते हैं? कश्मीर के लोग खाते हैं। गोवा के लोग किसमें खाते हैं? नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली, नारियल के तेल में, नारियल के तेल में बनी मछली, बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? ये आपके कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा के लोग खाते हैं। केरल में क्या है? टेपियोका। क्या है? टेपियोका है, टेपियोका है। ठीक है, टेपियोका है, यहाँ ओका कर लो, टेपियोका है। पंजाब में क्या है? छोले भटूरे, छोले भटूरे हैं पंजाब में। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको,
सरसों का साग, मक्के की रोटी कहाँ है? ये आपके पंजाब में प्रसिद्ध है। बट आपसे पूछा है सरसों का तेल, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। ईवीएस की प्रकृति है, बताइए कैसी है ईवीएस की प्रकृति? बताइए, क्या स्थिर है? बिल्कुल भी नहीं है। अंतर संबंधित है, अनुशासन के क्या है? एकीकृत है। ईवीएस की प्रकृति कैसी है? एकीकृत प्रकृति है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा सभी दोस्तों में। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें बोला गया है ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम आधारित है, क्योंकि बताइए थीम आधारित क्यों है? बताइए क्यों आधारित है थीम? शिक्षक छात्रों के सिखाने को सरलता से आगे बढ़ा सके? बिल्कुल भी नहीं। छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। छात्र ईवीएस को आसानी से, बिल्कुल भी नहीं। थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, इन तीनों को मिलाकर के पर्यावरण पढ़ाया जाता है। को निम्न में से किसकी अनुशंसा पर एकीकृत करता है? बताइए, क्या एनसीएफ 1988 द्वारा करता है, 2005 द्वारा, 2007 या 1986 द्वारा? बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो आप सब जानते हैं एनसीएफ 2005 के द्वारा ही है। क्या है? एनसीएफ 2005 के द्वारा सभी विज्ञान हुआ, सामाजिक हुआ, पर्यावरण, शिक्षा हुई, इनको किसमें? एक ही विषय में ईवीएस में मिलाकर के पढ़ाना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 की चर्चा करते हैं दोस्तों। और इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा। एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? बताइए। छात्रों का लिंग, ये तो भेदभाव की बात आ गई, तुरंत गलत हो गया। भौगोलिक स्थिति, बड़े विद्यालय, गलत हो गया। एक ही होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, उन्हें समझाना। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 की चर्चा करते हैं। निम्न में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? बताइए किस प्रकार का सीखना ईवीएस की कक्षाओं के लिए क्या है? उपयुक्त है। तो मैं आपको बता दूं, पहला वाला स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बात करते हैं एक एक स्टेटमेंट की इसमें से। तो देखिएगा, पहला स्टेटमेंट है स्वयं करके सीखना, बात एकदम सही है। तो पहला वाला तो होगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन वैसे ही कट गया। विवरणों द्वारा सीखना, बताइए क्या विवरणों द्वारा सीख सकते हैं? विवरणों द्वारा एकदम गलत हो जाएगा, यानी सेकंड जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। परिभाषा द्वारा सीख सकते हैं, सही बात है, परिभाषा द्वारा सीख सकते हैं, ये वाला गलत हो गया। रट कर सीखना गलत हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं? इनमें से बताइए कि ये जो आपको दिया गया है, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये आपका थीम है, ये आपका थीम है या उप थीम है, ये आपको बताना है। तो बताइए ये क्या है, कमेंट करिएगा। क्या ये आपका थीम है या उप थीम है? बताइए, कमेंट करिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। तो आप सब जानते हैं ये क्या है, आपका थीम है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संबोधित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। अब ये नीति जो है वो 4 स्टेटमेंट में दी गई है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट होगा। बताइएगा कौन सा होगा इसका। क्या कहानियां एवं विवरण, बात सही है, कहानियां एवं विवरण द्वारा क्या है आप बच्चों को क्या सिखा सकते हो, कहानी और विवरण के माध्यम से। ठीक है, और खोज की बात हो रही है, खोज की, कहानियां सुनाओगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या है विकास होगा कि ऐसा है तो क्यों है। तो पहला वाला सही हो जाएगा, पहला वाला जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रयोग करना, प्रयोग गलत हो गया, यहाँ खोज की बात हो रही है, दूसरा भी सही है। हास्य चित्र पट्टिका, ये भी सही है, कविताएं भी, ये भी सही है। यदि पहला, तीसरा और चौथा जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में बोला गया कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य बताइए। क्या उद्देश्य है? ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब आपको बताना है कौन सा इनमें से क्या हो जाएगा उद्देश्य सही होगा। बताइए कौन सा सही होगा। छात्रों को अन्वेषण और अवलोकन करने का अवसर प्रदान करना, बात एकदम सही है, पॉजिटिव वर्ड मिल रहे हैं। छात्रों में क्रियात्मक कौशल यानी करके सीखने का विकास करना उनमें, तो ये भी सही है। छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदना का विकास करना, ये भी ठीक है। छात्रों को संबंधित विषय वस्तु को स्मरण कराना, गलत हो गया। याद करना, ये भी गलत होता है। रटना, ये भी क्या है, गलत वर्ड होते हैं। दत्त कार्य भी क्या है, ये गलत वर्ड होते हैं। ये जहां पे मिल जाए वो रॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, और ये आपका किसमें, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 में देखिएगा क्या बोला गया है। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है। क्यों सूचक है, ये आपको बताना है। यानी छात्र जो भी प्रश्न पूछते हैं उनकी ईवीएस शिक्षा की प्राप्ति का महत्वपूर्ण क्या है, सूचक है। तो बताइए ये आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा होगा इनमें से सही। कमेंट करिएगा कौन सा सही होगा, कमेंट करिएगा। प्रश्न छात्रों के ज्ञान का आकलन करने में मदद करती है, सही बात है। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर, पॉजिटिव वर्ड होता है, करेक्ट हो गया। प्रश्न छात्रों को सीखने के प्रति जिज्ञासा भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, करेक्ट हो गया। छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन नहीं होता, उसका विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है कौशलों का। तो फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 में बोला गया है ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है विश्लेषण है कि एक। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ये आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कौन सा होगा। क्या प्रक्रिया कौशल होगा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया होगा, उत्पादक होगा या मनोसामाजिक होगा। देखिए बताइए कमेंट करिएगा। देखिए समाधान का विश्लेषण जो होता है कब होता है, जब आप उसकी प्रक्रिया का विकास करते हो, प्रक्रिया कौशल को सीखते हो, और जो आपके संज्ञान में होती है, ये भी सही है। लेकिन उत्पादक की तो कोई बात नहीं हो रही, मनोसामाजिक की कोई बात नहीं है। तो पहला दूसरा करेक्ट होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 की चर्चा करते हैं। पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है, बताइए। क्या समाचार पत्र हो सकता है, समुदाय के सदस्य, कविताएं या क्रियाकलाप। बताइए कौन सा हो सकता है, कमेंट करिएगा कौन सा हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, समाचार जो क्या पूछा क्या है इसमें, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अतिरिक्त यानी इनके अलावा कौन सा ईवीएस शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। समाचार पत्र द्वारा भी आप समाज के बारे में सीखते हो, तो आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। समुदाय के सदस्य की कोई बात ही नहीं है, सदस्य से आप सीख जाओगे, सदस्य से आप सीख सकते हो। क्या सदस्य से क्या है, आप सीख सकते हो। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग नहीं होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। समुदाय की बात हो रही है इसीलिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कविताएं तो वही पाठ्य पुस्तक में ही आती है, क्रियाकलाप भी आपके पाठ्य पुस्तक में आते हैं। तो पहला और तीसरा जो है, पहला दूसरा सही हो जाएगा, इसीलिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की दोस्तों। निम्न में से किन विषयों पर चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी, बताइए। ये आपको दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट, और ईवीएस की कक्षा में होती है। और ईवीएस की कक्षा कब तक की होती है, 3 से 5वीं तक की जो कक्षा होती है वो ईवीएस की कक्षा होती है। तो बताइए पेट्रोल की दर के बारे में पढ़ाएंगे, करेक्ट, आप सही बात है पढ़ाएंगे। पशुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए ये भी आप पढ़ाओगे। जल आपदाओं के बारे में पढ़ाओगे, कि बाढ़ वगैरह के बारे में बताओगे या नहीं। लेकिन बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण ये इस लेवल का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा तीसरा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की दोस्तों। निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का
सूचक हो सकता है? बताइए, सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है। अब आपको बताना है क्या वर्गीकरण हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है, साझा करना तथा मिलकर कार्य करना, ये सृजनात्मक लेखन हो सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, ईवीएस का मूल्यांकन समाज की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मिलकर ही आप सीख करोगे, तो मिलकर करोगे यानी साझा करना और मिलकर कार्य करना। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला है रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना। रंग के आधार पर, कलर के आधार पर क्या पशुओं का वर्गीकृत करना उपयुक्त कथन से वाक्यांश किसे प्रदर्शित करता है? बताइए, ये किसे प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। बताइए, क्या सीखने के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है, सामान्य उद्देश्य को, सीखने की दक्षता को, या सीखने की प्रक्रिया को? बताइए किसको करता है? आप कहीं ना कहीं ये देख रहे होंगे सामान्य उद्देश्य की तो कोई बात नहीं है, और दक्षता का मतलब क्या होता है? आपकी क्षमता, और क्षमता की कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो सीखने की बात हो रही है। और प्रक्रिया होगा नहीं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य की बात हो रही है, और उद्देश्य क्या है कि रंग के आधार पर क्या करना, उनका विभाजन करना, वर्गीकृत करना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 में बोला गया है शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाकर, यानी ईवीएस की एक शिक्षिका है और शिक्षिका जो है अपने छात्रों से कहती है उनका मूल्यांकन करने के लिए, उनका अवलोकन करना चाहती है, तो उनसे प्रश्न पूछकर या चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने, उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि, अब आपको बताना है वह क्या दर्शाता है। बताइए, कमेंट करिएगा क्या दर्शाता है। शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक की बात हो गई, गलत हो गया, तुरंत क्या हो गया? गलत हो गया। शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का क्या कर रही है? प्रयोग कर रही है, बात एकदम सही है। शिक्षिका अवलोकन के उपकरण गलत हो गए, शिक्षिका संकलित गलत हो गया। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, आप उनको देख के तुरंत ही काट सकते हो, जैसे संकलित करना उपकरण हो गया, तकनीक हो गया, याद करना हो गया, रटना हो गया, ठीक है, दत्त कार्य हो गया, गृह कार्य हो गया, परिभाषा हो गया, स्मरण करना हो गया, ये सारे क्या है? नेगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो सभी दोस्तों में, सभी मेरे बहन भाई शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।